मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। गुरुवार को इंदौर में इसके चलते 8 मौतें हुई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर की हालत की कल्पना शायद ही किसी ने की हो, लेकिन आज शहर के रहवासी मौत के मुहाने पर खड़े हैं। जब देश और प्रदेश के दूसरे इलाकों में वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई, तब इंदौर जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा था। जब दूसरे राज्य लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों को अमली जामा पहना रहे थे, तब इंदौर की जनता शहर के प्रमुख इलाकों में रैलियां निकाल रही थी। आज हालात यह हैं कि गुरुवार रात पूरे राज्य में वायरस के संक्रमण से होने वाले 64 मौतों में से अकेले 47 इंदौर में हुई। 6 महीने के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक संक्रमण की जद में आ चुके हैं और हालात पर जल्दी नियंत्रण के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। राज्य प्रशासन भले इसे खुलकर स्वीकार न करे, लेकिन यह सच्चाई है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारियां चल रही थीं, तब मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा था। दोनों प्रमुख पार्टियां सोशल डिस्टेंसिंग को भूल अपनी खेमेबंदी मजबूत करने में लगी थीं। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की, जबकि उसके एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शहर का पूरा प्रशासनिक अमला भी कोरोना से लड़ाई को भूलकर राजनीतिक उठापटक का गवाह बन रहा था। हालात अब भी करीब करीब वैसे ही हैं। बिना कैबिनेट के सरकार चला रहे शिवराज सिंह अब भी बढ़ते संक्रमण के लिए पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं इंडिया लाइव स्ट्रीम से बातचीत में कांग्रेस में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि विपक्ष बदले की राजनीति कर रहा है। शहर के टाटपट्टी बाखल में परीक्षण के लिए डॉक्टरों के साथ स्थानीय लोगों के दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं भी इंदौर की खस्ता हालत का बड़ा कारण है। टाटपट्टी बाखल के लोगों ने मीडिया में सार्वजनिक रूप से भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन तब तक वायरस का संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका था। समस्या यह है कि ऐसी घटनाएं अब भी पूरी तरह नहीं रुकी हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन और डॉक्टरों की टीम के साथ पथराव और दुर्व्यवहार की घटनाएं अब भी सामने आ रही हैं। एक समुदाय विशेष के लोगों का मानना है कि शहर में वायरस के संक्रमण को बढ़ाने की साजिश रची जा रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्य राकेश सिंह ने बढ़ते संक्रमण के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है। वायरस के संक्रमण की शुरुआत में स्थानीय प्रशासन मजबूती से इसका मुकाबला नहीं कर पाया। अधिकारी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने में असफल रहे। जनता कर्फ्यू के दिन इंदौर के प्रमुख इलाकों में रैलियां निकाली गईं। प्रधानमंत्री की ताली बजाने के आह्वान के बदले परदेसीपुरा और राजवाड़ा जैसे क्षेत्रों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। शहर में कर्फ्यू लगने के बाद भी लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आए। तेज तर्रार आईएएस मनीष सिंह को कलेक्टर बनाए जाने के बाद हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। परदेसीपुरा और राजवाड़ा जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 47 मौतें हो चुकी हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा 8 मौतें हुई। बुधवार को कोरोना से 4 मौतें हुई थी। उससे पहले मंगलवार को भी कोरोना से 2 मौतें हो चुकी हैं। इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर है जहां कोरोना से 2 डॉक्टरों की भी मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी भी 12 से 15 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में है, लेकिन सबके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर इस शहर में कोरोना ने इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लिया। शुरुआत के दिनों में एयरपोर्ट को छोड़कर पूरे शहर में कहीं भी कोरोना को लेकर एहतियात नहीं बरती गई और परिणाम ये है कि इंदौर में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।